ये देखिए दोस्तों, ये हमने बनाया है स्टफ्ड मैंगो कुल्फी आइसक्रीम। बहुत कम सामग्री से ये बेहद क्रीमी डिलीशियस मैंगो आइसक्रीम घर पर ही तैयार हो जाएगी। ऊपर से बाहर का महंगा महंगा आइसक्रीम खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू श्रीतमास किचन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम नई तरह की बहुत ही स्वादिष्ट और क्रीमी मैंगो आइसक्रीम। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो ऐसी क्रीमी और स्वादिष्ट स्टफ्ड मैंगो कुल्फ़ी आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर की मलाई वाली स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले गैस ऑन करके एक कढ़ाई रख दीजिए। अब इसमें लगभग 2 चम्मच पानी डाल दीजिए ताकि दूध कढ़ाई के तले ना लगे। अब इसमें 2 कप से थोड़ा सा कम दूध डाल दीजिए। यहाँ मैंने गाय का दूध लिया है। अब हम दूध को उबालने के लिए छोड़ देंगे। इसमें से 2-3 चम्मच दूध अलग निकल कर रख लीजिए। अब एक छोटे से बाउल में 2 से 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लीजिए। अब इसमें बची हुई दूध डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ध्यान रखिए कि इसमें बिल्कुल ही लम्स ना रहे। और ये देखिए, हमारा ये कस्टर्ड का मिश्रण तैयार है, इसमें लम्स भी नहीं पड़े हैं। इससे हमारी मलाई कुल्फ़ी एकदम गाढ़ी क्रीमी मखमली बनेगी। इधर दूध हमारा उबल गए हैं, इसे थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड का मिश्रण दूध में डाल देंगे और लगातार चलाते रहेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसमें दूध को आपको ज़्यादा देर तक पकाने या कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही ये शानदार मलाईदार स्टफिंग्स तैयार हो जाती है। ये देखिए, कस्टर्ड मिश्रण डालने के साथ साथ ही दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। फिर बचा हुआ सारा कस्टर्ड मिश्रण भी डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 1-2 मिनट इसे चलाने के बाद आप देखेंगे कि मिश्रण जो है पहले से काफ़ी गाढ़ा और क्रीमी हो गया है। इसका रंग भी हल्का चेंज हो गया है, कस्टर्ड जैसा। आप देख सकते हैं ये जो मलाई हमारा कितनी गाढ़ी और क्रीमी बन चुकी है और इसका रंग भी कितना बढ़िया आए है। तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। चीनी की मात्रा आप अपने पसंद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आम मीठा है तो इसीलिए यहाँ मैंने चीनी थोड़ी कम रखी है। आप अपने पसंद अनुसार चीनी कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा कटे हुए बादाम डाल देंगे। 3-4 बादाम को इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया है। उसी के साथ थोड़ा सा चॉप्ड पिस्ता डाल देते हैं और 4 छोटी इलायची का पाउडर डाला है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ड्राई फ्रूट्स इसमें पूरी तरह से ऑप्शनल है। देखिए, हमारी मलाई वाली स्टफिंग्स कितनी गाढ़ी, क्रीमी और स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई है। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी रखनी है, साथ साथ पोरिंग कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। तो अब हम गैस बंद करके इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब चलिए हम आम को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 4 पके हुए आम लिए हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी आम ले सकते हैं। बस कोशिश कीजिए कि आम थोड़ा सख्त हो, क्योंकि इससे इसे तैयार करना आसान होगा। सबसे पहले हमें आम को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। अभी तो आम का सीज़न है, तो ताज़े फ्रेश मैंगो आप बाज़ार से ले आइए और ऐसी क्रीमी स्वादिष्ट मैंगो कुल्फ़ी बना लीजिए घर पर। फिर इसे एक सूती के कपड़े से पोंछ लीजिए। अब चाकू की मदद से ऊपर का हिस्सा इस तरह से काट कर अलग रख दीजिए। फ्रेंड्स, इसे फेंकना नहीं है, क्योंकि बाद में यही ढक्कन की तरह काम आएगा। अब आम के अंदर से गुठली निकालनी है, तो इसके लिए एक चाकू लीजिए और इस तरह से गुठली के चारों तरफ हल्का हल्का कट लगा लीजिए। हल्के हाथ से इस तरह से इसे कट लगा लीजिए। इसके बाद चम्मच के पीछे वाले हिस्सों से और उंगलियों की मदद से गुठलियों को हल्का सा ट्विस्ट कीजिए। इस तरह से करने से गुठली बहुत ही आसानी से बाहर निकल आएगी। चाहे तो इस काम के लिए आप संजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किचन में जो संजी होते हैं उससे भी आप गुठली को निकाल सकते हैं।
अब एक छोटे बाउल या ग्लास के ऊपर आम को इस तरह से रख दीजिए और इधर मलाई वाली स्टफिंग्स भी पूरी तरह से ठंडा हो चुकी है। तो अब हम आम के अंदर ये मलाई वाली स्टफिंग्स इस तरह से भर देंगे। ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता डाल दीजिए और फिर ऊपर का हिस्सा, मतलब ये जो टोपी है ना, इसको वापस इस तरह से लगा दीजिए ढक्कन की तरह। ये देखिए, बस इतनी आसानी से हमारा ये पहला स्टफ्ड मैंगो तैयार हो गया है। मतलब आम का ऑपरेशन एकदम कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह सारे आम को तैयार कर लीजिए। ये तरीका बहुत ही आसान है और रिज़ल्ट इतना शानदार आता है कि बच्चे हो या बड़े सभी इसे देखकर हैरान हो जाएंगे। और ऊपर से बाहर का महंगा महंगा आइसक्रीम खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ दूध, कस्टर्ड, आम और कुछ ड्राई फ्रूट से ही ऐसी शानदार स्टफ्ड मैंगो कुल्फ़ी घर पर ही तैयार हो जाएगी। देखिए, मेरे चारों आम अब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए। अगर आप चाहें तो इन्हें ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगले दिन इन्हें फ्रीज़र से बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकलते ही ये काफ़ी सख्त और बहुत ही ज़्यादा ठंडे होंगे, तो इसीलिए इन्हें लगभग 2 मिनट के लिए आप बाहर रख सकते हैं। अब पिलर या चाकू की मदद से इसका छिलका निकाल लीजिए इस तरह से। इसके बाद लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर की थिकनेस में इसके स्लाइस काट लीजिए, या आप अपने पसंद अनुसार इसको काट सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत, यूनिक और लाजवाब स्टफ्ड मैंगो कुल्फ़ी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। अब इसे तुरंत सर्विंग प्लेट में सजाकर ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता डाल दीजिए और ये देखिए, हमारी ये बेहद क्रीमी, स्वादिष्ट, शानदार स्टफ्ड मैंगो कुल्फ़ी आइसक्रीम बिल्कुल तैयार है। बहुत कम सामग्री से ये बेहद क्रीमी डिलीशियस मैंगो आइसक्रीम घर पर ही तैयार हो जाएगी और ऊपर से बाहर का महंगा महंगा आइसक्रीम भी खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो है ना कमाल। इस गर्मी में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही नए नए रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए श्री थॉमस किचन चैनल को। साथ में बेल बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू, टेक केयर।